इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के शेयर के बारे में। 1665.70 1665 पे आज क्लोजिंग दी है, लगभग आधा परसेंट ऊपर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले बेसिकली जो Q4 के रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में। स्टॉक में एक नीजक रिएक्शन दिखाया था और रिजल्ट्स के दिन पे लगभग 2-2.5% जो है स्टॉक फिसल गया था। और उसके बाद में फ्लैट 2 दिन रहे हैं इसके पिछले। तो क्या इसका निकाला जाए निष्कर्ष, जैसे इसके रिजल्ट्स रहे हैं, क्या वाकई इतने खराब रिजल्ट्स है जितनी बड़ी रेड कैंडल इसने रिजल्ट्स के दिन बनाया है। लगभग 1.5% नीचे एचडीएफसी बैंक का शेयर जो है नीचे गिर गया था। और साथ ही साथ में कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो क्या डिविडेंड है, क्या डिटेल है, उसका सारा का सारा डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, कंपनी ने जो रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप मार्च के अंदर में इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो पिछले मार्च से ऊपर है। 47,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पेश किया है। और पिछले मार्च के अंदर में 35,000 करोड़ के करीब ये था। तो वहाँ से ठीक ठाक एक जंप, ऑलमोस्ट 30-35% का जंप रेवेन्यू के अंदर देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 10,475 करोड़ से अप है 12,650 करोड़ के करीब। जो फाइनेंसिंग मार्जिन है, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है, जैसे बैंक के अंदर में जो मेन चीज़ आपको देखनी चाहिए वो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम जो होती है वही दिखना चाहिए। बेसिकली जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर में बैंक लोन देती है और जिस इंटरेस्ट पे बैंक आपको पैसे देती है आपके एफडी के अंदर में या फिर आपके सेविंग अकाउंट के अंदर में, उनका जो डिफरेंस होता है बीच का, वो बैंक का होता है, उसको कहते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। तो ये बढ़नी भी बहुत ज़रूरी है प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ के लिए बैंक के। और यहाँ पे जो फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंटेज है वो 15% पे आया है। थोड़ा सा कम है, ये 17% से घटा है लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे। लेकिन अगर मार्च से आप कंपेयर करोगे तो स्टेबल है बिल्कुल। और स्टेबिलिटी बैंक के अंदर में ज़्यादा होती है क्योंकि बड़ा बैंक है, तो इसके अंदर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, इसका भी अनुमान कम होता है। ग्रोथ होता है लेकिन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्वार्टर टू क्वार्टर एकदम से ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा एचडीएफसी बैंक जैसा शेयर। सो ऑल ओवर रिजल्ट्स अच्छे हैं। जो स्ट्रीट के अंदर में स्टॉक गिरा है बेसिकली वो एक्सपेक्टेशंस की वजह से गिरा है। जो मार्केट्स को एक्सपेक्टेशन था वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स का था, तो वो कंपनी नहीं दे पाई है। लेकिन ओवरऑल कोई खास बुरे रिजल्ट्स तो नहीं है। हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे तो मार्च का जो क्वार्टर होता है उसके अंदर में जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो हमेशा कम होता है एज कम्पेयर टू दिसंबर क्वार्टर। और इसके पीछे कारण है जो भी कंपनीज अपना ग्रोथ करती है, नई ब्रांचेस खोलती है, एक्सपेंसेस करती है, वो ज़्यादातर इस क्वार्टर में ही होता है। तो अगर आप देखोगे तो दिसंबर के अंदर में 12,700 करोड़ से 12,600 का प्रॉफिट आया है। लेकिन ये पहली बार नहीं है। अगर आप मार्च के अंदर में पिछले साल भी देखोगे तो दिसंबर से 100-150 करोड़ प्रॉफिट कम ही आया था। सो दिस इज बेसिकली अ प्रैक्टिस। और आप यहाँ पे 2021 के अंदर में भी सेम पैटर्न आप देख सकते हो। सो देर इज नो रियल प्रॉब्लम्स इन द रिजल्ट्स एंड द रिजल्ट्स आर प्रीटी गुड। खाली एक्सपेक्टेशन की वजह से मार्केट्स में थोड़ा सा इसके अंदर में दबाव देखने को मिला है। कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है और जो डिविडेंड है वो है 19 रुपये का, 19 रुपीज़ का डिविडेंड है प्रति शेयर। और इसका जो एक्स डेट है, रिकॉर्ड डेट है, दैट इज 16 मई। अभी क्योंकि T+1 सेटलमेंट हो गया है तो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट सेम डेट ही हो जाता है। 16 मई को आपके पास में शेयर आपके डीमेट में होने चाहिए, तब आपको इसका डिविडेंड मिलेगा 19 रुपये का। बात करेंगे शेयर के चार्ट्स के बारे में। सो आई डोंट थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम है, बिकॉज एचडीएफसी बैंक पिछले ऑलमोस्ट 7-8 महीने से कुछ खास चला नहीं है। अगर आप नवंबर के महीने में देखोगे तो नवंबर दिसंबर के महीने में 1650-1640 के करीब शेयर चल रहा था। अभी भी लगभग उन्हीं लेवल्स के ऊपर में ही है। तो एक रेंज के अंदर में फंसा हुआ है। ऊपर की तरफ 1650, 1660, 1700 रुपये के करीब जाता है और नीचे की तरफ लगभग 1550, 1560 के करीब इस रेंज के अंदर ही एचडीएफसी बैंक जो है वो ट्रेडिंग कर रहा है। सो आई थिंक यहाँ पे जो इसको सपोर्ट है नियरेस्ट, दैट इज अराउंड द लेवल्स ऑफ 1545। 1545 का एकदम रॉक बॉटम सपोर्ट है। लेकिन नियर बाय सपोर्ट एक और दिखता है इसके अंदर में, दैट इज अराउंड द लेवल्स ऑफ 1630। 1630 का भी एक अच्छा सपोर्ट है। तो अगर 1630 के नीचे जाता है तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 1540, 1545 तक स्टॉक दोबारा फिसल सकता है। लेकिन ओवरऑल आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, बिकॉज अगर आप इनके वैल्यूएशंस भी देखोगे सो एज कम्पेयर टू द अदर स्टॉक, बड़े बैंकों के अंदर में सबसे सस्ता जो है शेयर है ये। प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ 20.26 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। वहीं पे आप कोटक महिंद्रा बैंक से कंपेयर करोगे या एक्सिस बैंक से कंपेयर करोगे तो उनका जो साइज है वो छोटा है। सो आई थिंक इट इज अ गुड बाय, नॉट फॉर द वेरी लॉन्ग टर्म। आई थिंक थोड़ा गिरावट में खरीदना चाहिए, लेकिन इन लेवल्स पे भी खरीदोगे तो वैल्यूएशन के लिहाज से कोई प्रॉब्लम इसके अंदर में नहीं आनी चाहिए। ऊपर की तरफ में वंस इट ब्रेक्स दिस बैंड ऑफ 1670, 1680, फिर आपको दोबारा 1800-1900 रुपये के लेवल तक जाने को मिल सकता है, दिख सकता है। लेकिन उससे पहले
इसलिए थोड़ा सा इसके अंदर में एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन HDFC बैंक। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।